आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। हम लोग परमेश्वर के उपस्थिति में हैं और परमेश्वर का वचन हमें काम करता है और विश्वास के द्वारा हम उसे जीते हैं, इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज फिर से हम लोग परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं और पिछले दिन में हम लोग बात कर रहे थे मुक्ति के मार्ग के विषय में और क्या हमने सच में उद्धार पाया और क्या हम लोग उद्धार के लिए हमें किस रीति से विश्वास करना चाहिए, और इस विषय में हम लोग एक नींव डालने के प्रीचिंग में थे। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज फिर से मैं कुछ बातें आपके सम्मुख शेयर करना चाहता हूँ। जैसे यूहन्ना 1:12 ने कहा, यूहन्ना 1:12 ने एक बात कहा और वो बात क्या है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया और उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। तो एक बात यहाँ आता है विश्वास, है ना, और दूसरी बात आता है ग्रहण, है ना। यहाँ दो शब्द है, मुख्य शब्द यहाँ दो शब्द है और वो दो शब्द क्या है? हमें करना क्या है? विश्वास, और हमें उस विश्वास को क्या करना है? ग्रहण करना है, यानी कि स्वीकार करना है। आमीन। तो अब प्रश्न हमारे सम्मुख उठता है, तो हम विश्वास करें तो किस बात में और किसके लिए, किसको विश्वास करें, है ना। तो यहाँ प्रश्न उठता है, सारे लोग विश्वास करते हैं, सब लोग बोलते हैं मैं विश्वास करता हूँ, पर क्या कंफर्म है? वो क्या विश्वास कर रहे हैं क्या पता नहीं। तो इसलिए हमें जानना जरूरी है कि हमने क्या विश्वास किया। तो हमें किस बात में विश्वास करना चाहिए? क्या आप विश्वास करते हैं आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप में बने हुए सृष्टि हैं? क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया? आमीन। और क्या आप विश्वास करते हैं अदन के वाटिका में आदम और हव्वा ने पाप किया? आप विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं। उन्होंने परमेश्वर का सबसे बड़ा आज्ञा उल्लंघन किया जो अदन के वाटिका में दी गई थी। उत्पत्ति 2 का और 16 और 17 वचन में दिया गया उस आज्ञा का क्या करा? उल्लंघन किया। जब उन्होंने वो आज्ञा का उल्लंघन किया, कब? जब शैतान ने उनको बहका दिया, है ना, और हव्वा के साथ आकर उनकी वार्तालाप हो गई और वार्तालाप के बीच में फिर उसको उकसाया। हम लोग उत्पत्ति के 3 अध्याय का 1 से लेकर हम लोग 24 वचन तक हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? किस रीति से इंसान पाप करने के लिए उकसाया गया और किस रीति से फिर मतलब उस फल को जो जिसके लिए वर्जित किया गया था उस फल को तोड़कर फिर उसने खाया, और खाने के बाद किस रीति से फिर मतलब दोनों मिलके खाए नहीं, और खाने के बाद फिर उनके साथ क्या हुआ, है ना, उनकी आंखें खुल गई और फिर उसके बाद फिर वो छुपने लगे और फिर उसके बाद फिर परमेश्वर ने फिर उनको ढूंढा और ढूंढने के बाद फिर उनके साथ क्या हुआ? ये सारी बातें क्या आप विश्वास करते हैं इंसान पापी है? परमेश्वर की महिमा से वो चूका हुआ है, विश्वास करते हैं। देखिए विश्वास क्या करते हैं, है ना। हम कौन थे? परमेश्वर के स्वरूप और समानता में थे, परंतु इंसान के जीवन में क्या आया? पाप आया। तो और पाप के लिए परमेश्वर ने फिर एक महान समाधान किया, और वो कहाँ हुआ? उत्पत्ति 3 के 15 वचन में, है ना। उत्पत्ति 3 का 15 वचन में क्या हुआ? उत्पत्ति 3 का 15 वचन, यदि हम उस वचन को पढ़ेंगे
तो क्या हुआ, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आमीन। आमीन। तो ये एक उत्पत्ति के समय में ही है ना, अदन के वाटिका में ही, और ये तय हो चुका था कि एक स्त्री से एक व्यक्ति आएगा, है ना, एक व्यक्ति आएगा और वो शैतान के सिर को कुचलेगा। और शैतान भी ऐसा ही नहीं छोड़ेगा, परंतु वो भी उसके एड़ी को डसने की कोशिश में लगे रहेगा। आज यही हो रहा है। हालेलुया। तो इसलिए देखिए, ये यीशु आने का भविष्यवाणी का पहली भविष्यवाणी है, ये है ना, पहली भविष्यवाणी है। इस पर हमें विश्वास करना है। ये परमेश्वर ने किया गया प्रतिज्ञा है ये, कि एक स्त्री का वंश, है ना, वंश पुरुष का होता है परंतु स्त्री का वंश बोला गया। तो इसीलिए फर्क है ये, है ना, इसलिए ह्यूमन सीड नहीं है, है ना। आप नया नियम में जाकर यीशु कन्या से पैदा हुआ बोला, क्यों? यशायाह 7 का 14 वचन में देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या रखा जाएगा? इम्मानुएल रखा जाएगा। और ये बात हम लोग नया नियम में जाके मत्ती के किताब 1 का 18 से 25 वचन तक, है ना, वो पूरा होता है ना। और फिर उसके बाद लूका के किताब में भी सेम बात बोला गया, है ना। और वो पैदा हुए, ठीक है, और मरियम किस रीति से गर्भवती होगी करके उसमें विस्तृत व्याख्या है। तो किस रीति से यूसुफ ने उसको घर लेकर आया और वो छोड़ने पर था, ये सब कुछ व्याख्या आपको मैं नहीं बताना चाहता हूँ ज़्यादा डिटेल में। तो कहने के मतलब आप सबको पता है, सिर्फ मैं उसको याद दिला रहा हूँ आपको, है ना। जिस बात में आपने विश्वास किया उसको मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से एक बार पुनरावलोकन कर रहा हूँ। ओके, तो अब देखिए, जितनों ने उसे विश्वास किया, है ना, विश्वास किया, इसका मतलब क्या है? ये विश्वास किया कि यीशु कन्या से पैदा हुआ, ठीक है। क्या विश्वास किया? यीशु कन्या से पैदा हुआ। कोई डाउट है आपको? नहीं है ना, कोई डाउट है? नहीं। क्यों, मतलब मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि उत्पत्ति 3 का 15 में लिखा है स्त्री का वंश, है ना। और यशायाह 7 का 14 वचन कहता है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। और अनेक भविष्यवाणी है, मैं सारे खोतलने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे और बात भी समझाना है ना। तो कहने की मतलब क्या आप विश्वास करते हैं यीशु स्त्री से पैदा हुआ? संदेह होता है? हाँ? और मतलब यानी कि हम लोग लूका के शायद 1 का 37 वचन में, है ना, 1 का 37 वचन में परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है ना। वहां लिखा है कोई भी बात परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है, लिखा है। कहने का मतलब परमेश्वर का वचन प्रभाव रखता है, हमें। तो और उसी के द्वारा तुम गर्भवती होगी, लिखा। किसको बोला वो बात? मरियम को बोला गया। कोई डाउट है इसमें? क्यों परमेश्वर ने मानव सीड को कट किया? क्योंकि स्त्री से एक व्यक्ति, निष्पाप व्यक्ति पैदा होना था। हालेलुया, हालेलुया। अब आप बताइए, है ना, एक निष्पाप व्यक्ति पैदा होना था। इसीलिए यीशु क्यों निष्पाप है ना, क्योंकि पाप वंश से वंश में आता है, पीढ़ी से पीढ़ी में आता है, और सीड में ही उसका गुण होता है। पाप का गुण कहाँ था? सीड में ही होता है। तो इसलिए उसने उस वंश को कट किया। आमीन।
है कि नहीं? परंतु फिर क्यों फिर मतलब यानी कि मरियम और यूसुफ के जीवन में यीशु आया, क्यों आया? सवाल उठता नहीं है? फिर मरियम और यूसुफ के जीवन में क्यों आया? क्यों फिर यहूदियों में आया? क्यों आया वो बात? क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी प्रतिज्ञा किया था, तेरे वंश में, दाऊद के साथ ये बात चलवा दी थी, तेरे वंश में है ना राजा पैदा होंगे। हमें और यीशु आम मतलब जाकर रेवलेशन के किताब में, प्रकाशित वाक्य की किताब में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? यीशु राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कैसे साबित होगा हमें, है कि नहीं? तो यीशु कौन है? राजाओं का राजा है, तो कैसे होगा, है ना? और अब आप देखिए, ठीक है, जब इज़राइल ने राजा मांगा, उस समय में भी जब इज़राइल ने क्या मांगा? राजा मांगा। सामुएल था उस समय में, है ना? न्याय कौन कर रहा था? सामुएल कर रहा था। परंतु सामुएल के सामने इजरायली लोगों ने क्या मांगा? अब तो तू तो बूढ़ा हो गया है, तेरे बेटे भी लायक नहीं है, अब हमें राजा नियुक्त कर। बोला नहीं बोला? बोला। तो फिर क्या करा उसने? परमेश्वर से वो क्रोधित हुआ, वो गुस्सा हो गया और फिर जाके परमेश्वर से पूछा, देख ये तो क्या बोल रहे हैं, है ना? फिर परमेश्वर ने भी बोला, उन्होंने मुझे राजा मानना इनकार किया, अब वो अपने लिए राजा बनाना चाहते हैं। बोला नहीं बोला? बोला नहीं बोला? बोला। और फिर उसके बाद तब जाके देखिए, है ना, ये किस रीति से, है ना? और आज नया नियम में आके यीशु को हम राजा मान रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जिस परमेश्वर ने सामुएल के समय में राज किया था, है ना, उससे पहले राज किया था, इजराइल के ऊपर राज किया था। अब इंसान राजा नहीं, ये दुनिया का राजा नहीं, परंतु वो महाराजा राजा होगा। आमीन, हालेलुया। ये विश्वास करना, आमीन। इसलिए आज मतलब ये विश्वास नॉर्मल विश्वास नहीं है। आप और मेरा विश्वास नॉर्मल विश्वास नहीं है, साधारण विश्वास नहीं है जिसको हमने की है। आमीन। ओके, ये तो पाठा हो गया यीशु के विषय में। ओके, और दूसरी बात, अब आपको विश्वास करना है। दूसरी बात मैं दूसरे तरफ ले जाता हूँ, यशायाह के किताब आप निकालिए, यशायाह के किताब 53 अध्याय 1 से लेके, यशायाह की किताब 53 अध्याय 1 से लेके 6 वचन तक। यशायाह के किताब 53 अध्याय 1 से लेके 6 वचन तक। अब यहाँ लिखा है, हाँ, सुमित्रा बहन पढ़ दो। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और जी। यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? देखिए, तो कहने की मतलब जो समाचार हमें दिया गया, ये एक प्रोफेटिक बुक है। हमेशा ध्यान रखिए, ये जो यशायाह की किताब है, भविष्यवाणी का किताब है और होने वाले बात लिखी गई है। ठीक है, ये भविष्यवाणी का किताब है। ये परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर और मतलब संसार पर होने वाली बात का एक क्या है, ये भविष्यवाणी है। और ये स्पेशली प्रभु यीशु मसीह के ऊपर का भविष्यवाणी है ये। ओके, जो बात लगभग 750 साल के बाद पूरा हुआ, ये बात, ठीक है? आप ठीक है ना? तो अब आप देखिए, यहाँ एक बात लिखी गई है और बोला, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? तो कहने की मतलब ये एक गुड न्यूज़ है। क्या है? ये एक
गुड न्यूज है, मतलब सुसंदेश है, सुसमाचार है ये। और ये समाचार में क्या करना है? हमें विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास करना है। और अभी परमेश्वर के संतान होने के लिए क्या करना बोला था? विश्वास चाहिए। क्या चाहिए? वो वहां से मत हटिएगा, ठीक है? हम क्योंकि जब वहां उस वचन से हटेंगे ना, तो ये बात समझ में नहीं आएगी, विश्वास की बात है ना। आज हम सीख रहे हैं पक्का रूप से विश्वास को, है ना? क्या विश्वास करना है, ठीक है? तो इसलिए ये समाचार यानी कि आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, मेरे लिए ये जरूरी है, ये समाचार में क्या करना? विश्वास करना। और दूसरी बात लिखा है, यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, यानी कि परमेश्वर की सामर्थ्य, है ना? परमेश्वर का हाथ किस पर रहा, ठीक है? परमेश्वर की उपस्थिति किस पर रहा, ओके, ठीक है। दूसरा वचन लिखा है, पढ़िए पढ़िए। क्योंकि वे उसके सामने अंकुर के समान और ऐसे जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले, उसकी न बस एक मिनट, अभी इतना। तो यहाँ लिखा है क्योंकि वो उसके समान, सामने अंकुर के समान, किसके समान? अंकुर के समान। अंकुर, अंकुर तो पता है ना आपको, अंकुर है ना? कुछ कुछ मतलब यानी कि जमीन से निकलते हुए कोई चीज है ना, अंकुर आता, बीज है ना, अंकुर आता है, अंकुरते हुए देखा कभी ना? कोई भी चीज, जैसे बीन्स अंकुर आ रहा हो, है ना, गेहूं अंकुर आ रहा हो, है ना, कोई लता, मतलब यानी कि कोई चीज है ना, जड़ थोड़ा सा हल्का, मतलब यानी कि कुछ दिख रहा हो, तो अंकुर, ठीक है? अंकुर मतलब अंकुर आना, ठीक है? और ऐसी जड़ के समान उगा, ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। कहाँ? जहाँ उम्मीद नहीं किया जा सकता। आप समझ रहे हैं? मतलब निर्जल मतलब क्या है? जहाँ उम्मीद ही नहीं किया जाता। नया नियम के लोगों ने यीशु के विषय में क्या कहा, आपको पता है? क्या कोई नासरत में भी अच्छी वस्तु आ सकती है, ऐसे बोला, है ना? है कि नहीं? तो कहने की मतलब आप समझ सकते हैं, लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये नासरत में ऐसा भविष्यवक्ता खड़ा होगा, यानी कि यीशु खड़ा होगा, है ना? अनएक्सपेक्टेड, ठीक है? बुराई से घिरा हुआ, है ना, ऐसा जगह। तो और इसलिए ये देखिए, तो कहने की मतलब, पर आज आप और मेरा हृदय कैसा है? थोड़ा सा सोचे। वो सूखा भूमि के समान मुरझाए हुए, अशांति से भरे हुए है नहीं? है नहीं? आप देखिए, परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है? बीज है। यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को क्या बोला? बीज कहा। और वो बीज कहाँ उगना चाहता है? आपके हृदय में। परंतु यदि वो हृदय कैसा है, मतलब समझ लीजिए ड्राई है, तो क्या वो वचन काम कर पाएगी? है ना? सूखा, कोई मार्ग के किनारे गिरा बोला, है ना, ऐसा हार्ड लैंड। मार्ग मतलब होता है बिल्कुल कड़क जगह, और जहां सिर्फ लोग ही चलते रहते हैं। तो तब जाके वहां बोला चिड़िया ने उठा लिया बोला, तो वो क्या मतलब है? पर वो वचन यानी कि शैतान ही उठा लेता है ना? कभी कभार हमारा हृदय शैतान घूमने की जगह बन जाती है ना? और परमेश्वर का वचन क्या है? वो ठीक से काम करना नहीं देता है, देता है। तो ये हृदय की बात हो गई, ठीक है? तो कहने की मतलब सिर्फ बीज समझाना चाहता था मैं, ठीक है? अब आप समझ गए प्रभु कैसा भूमि चाहता है? फल लाने वाला। कैसा भूमि चाहता है? फल लाने वाला। कहाँ? आपके हृदय में। हालेलुया। आप फल कौन सा ढूंढ रहे हैं नहीं पता, पर जीवन का फल। हालेलुया। कौन सा फल?
जीवन का फल, जो प्रभु के उपस्थिति में वो बढ़ता है, वो फल। हालेलुया। वचन से बढ़ता है वो फल, है ना, क्योंकि वचन के द्वारा ही सृष्टि हुआ, वचन के द्वारा ही इंसान स्थिर है, खड़ा है और हमेशा रहेगा। आमीन। इसलिए ये वचन कहाँ जगह लेना चाहिए? मनुष्य के हृदय में। आमीन। और विश्वास कहाँ करना चाहिए? हृदय में, दिमाग में नहीं, सिर्फ ज्ञान नॉलेज में नहीं, हृदय में। हालेलुया। हृदय में, मन में, हृदय में ये रहना चाहिए। ओके, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं हम क्या विश्वास कर रहे हैं, क्या विश्वास कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन बोल रहा है, ठीक है। तो आगे पढ़िए बहन, ठीक है। निर्जल भूमि में न फूट उस- निकले, हाँ। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी, हम न देखिए, अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है? उसकी न तो सुंदरता थी, किसकी? यीशु की। किसकी? यीशु की। कोई सुंदरता नहीं थी, है ना। जैसे हम लोग हैंडसम यीशु देखते हैं फोटो में है ना, बहुत हैंडसम फोटो देखते हैं हम लोग यीशु में, है ना। कितने लोग तो मतलब जाके माथा भी मारते हैं, आते हैं उस फोटो में। क्या यीशु के विषय में क्या बयान है यहाँ, आप बताइए? कोई ऐसी सुंदरता नहीं थी, है ना। और क्यों, क्या मतलब है इसका? अगला सेंटेंस बताता है कि हम उसको देखें, है ना। देखने वाली कोई बात नहीं थी, जस्ट नॉर्मल इंसान आप और मैं जैसे, है ना। हमें घूर घूर के लोग देखते रहते हैं क्या? नहीं देखते ना क्यों? क्योंकि वी आर नॉर्मल नहीं, हम नॉर्मल है। पर ये खानसा में एक अंग्रेज, चिट्टा अंग्रेज घूमने लगा तो सारे लोग वहां से आ गया, है ना। होता नहीं होता है, होगा नहीं होगा। यीशु भी वहीं के लोगों के समान था, कुछ भी ऐसे देखने वाली बात नहीं थी, ठीक है, नहीं थी। देखिए ऐसे है ना। और आप और मैं, है ना, बिलीव ही ना कर सके कि ये यीशु है, ठीक है। ऐसा था वो, है ना, बिल्कुल नॉर्मल, एक इंसानी रूप, ठीक। और दूसरा बताया क्या? ओके, ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा, है ना, ऐसा रूप उसका दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते, है ना, प्रेम करते, चाहते, आ जाओ ना थोड़ा घर में, स्वागत करते, ऐसा वाला कुछ भी फेस कट भी कुछ नहीं है उसका, नहीं, ठीक है। इसलिए संसार के लोगों ने उसकी वस्त्र, उसकी स्वरूप, है ना, उसकी सारी बातें, मतलब यहाँ किस रीति से बयान की गई। ओके, ठीक है। तो हम चाहने वाले, स्वागत करने वाले, है ना, कोई स्पेशल व्यक्ति आता है तो फूड भी बढ़िया बनता है, नहीं, वो वाली बात कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था, है ना। ओके, ठीक है। चाहने वाली बात या सुंदरता वाली बात कुछ भी नहीं थी। और तीसरा वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या बोला? वो तुच्छ जाना जाता, है ना। इसलिए लोगों ने क्या करा? नेग्लेक्ट किया, है ना? तुच्छ जाना, जाना नहीं जाना। यूहन्ना के 1 अध्याय भी वही बोलता है, वो अपने लोगों के बीच में आया परंतु उसको किसी ने नहीं पहचाना, बोला बोलता नहीं, बोलता है, वो अपने लोगों के बीच में आया, है ना, वो अपना ही सृष्टि में आया, नहीं, सृष्टि उसी का है परंतु उसको किसी ने नहीं पहचाना कि भाई ये सृष्टिकर्ता हो सकता है, ऐसा कुछ भी बात उसमें दिखाई नहीं दिया। ओके, और ये देखिए तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ, है ना, क्या बोला गया? मनुष्य का त्यागा हुआ, ठीक है, त्यागा हुआ, रिजेक्टेड बाय ह्यूमन, है ना। आज यीशु को लोग, आज भी कितने लोग यीशु को रिजेक्ट करते हैं, कारण क्या है?
दैट इज हिज नेचर, है ना। यही है आज, मतलब यानी कि आप प्रभु के विषय में किसी को बताते भी आपको अलग नजर से देखा जाता है। कारण क्या है, जब उसके साथ ऐसा हुई तो आपके साथ क्या होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। कोई बड़ी बात है? आपको कोई स्वीकार नहीं कर रहा, कोई बड़ी बात है? क्यों? गुरु के साथ ऐसा किया तो चेले के साथ कैसे करेंगे? नहीं, इसलिए एक्सपेक्ट कीजिए, उस बात को स्वीकार कीजिए, है ना। आज लोग क्यों, मतलब यानी कि, है ना, भीड़ का भीड़ यीशु के पास नहीं आते या सतावट होती है, कारण ये है ना। इसलिए विश्वास कीजिए, उस बात को देखिए, उसको विश्वास की नजर से देखिए, है ना। क्योंकि संसार ने क्या चाहा और वो क्या था, इसलिए, है ना। संसार ने क्या चाहा और वो क्या था। संसार के एक्सपेक्टेशन में वो संसार की नजर से योग्य दिखता नहीं था, ठीक है, ओके। इसीलिए ध्यान रखिएगा वो बात, ठीक। और आगे आगे क्या बोलता है? हाँ, आगे लिखा है, वो दुखी पुरुष था। कितना दुख उठाया। यीशु ने एक शब्द बोले थे, आसमान के चिड़ियों का घोंसला होता है, लोमड़ी का भट्ट होता है ना? है ना? बोला नहीं बोला? है? आसमान के चिड़ियों का क्या घोंसला होता है, लोमड़ियों का भट्ट होता है, परंतु मनुष्य का पुत्र का सर रखने की जगह भी नहीं। तो इसका मतलब आप सोचिए, वो सृष्टिकर्ता प्रभु इस दुनिया में आने के बाद एक सर रखने की जगह तक उसके पास नसीब नहीं हुई, तो अब आप समझ रहे हैं उसको रखने के लिए चरनी मिली, है ना। तो अब आप खुद देखिए, आप और मुझे इंसान घर से निकाल दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है ना। लोग माँ बाप संपत्ति से बेदखल कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना। होता नहीं होता है, भाई भाई रिश्ता बंद कर देते हैं, क्यों? क्योंकि संपत्ति भी बंटवारे करना नहीं पड़ेगा, इसको तो भगाओ भाई, अब मतलब अच्छा मौका मिल गया, नहीं वो तो होता नहीं होता है, ऐसा है, ओके। और आगे देखिए, और उसके बाद क्या बोला? और रोगों से उसकी जान पहचान थी। क्या था? प्रभु यीशु मसीह भी नया नियम में जाकर आप देखेंगे, कोई भी ऐसा रोग है जिसको यीशु ने ठीक ना कर पाया हो, आपका रिकॉर्ड मिलता है कहीं? मिलता है? हाँ, आप देखिए, मतलब यानी कि विभिन्न प्रकार के बीमारों को लेकर आए और उनको चंगा किया, है ना। मत्ती का 4:23 वचन आप देख लीजिएगा, वो है ना, क्या लिखा है? ऐसे रोगियों को लेकर आए कि वो नहीं जानते थे क्या रोग है, परंतु उनको ठीक किया। इसका मतलब वो जानता था, ठीक है, उसका जान पहचान था, यानी कि वो हर एक को पहचानता है। अब आप बताइए, 21वीं सदी में कोरोना पहचानता होगा या नहीं पहचानता होगा? यीशु है जी, पहचानता होगा, नहीं पहचानता होगा। नाम अलग आ गया, वो अलग आ गया, है ना। परंतु फिर भी यीशु हिब्रू 13 का 7 वचन या 8 वचन, उसके अनुसार क्या है? यीशु मसीह कल, आज और कल या युगानुयुग एक सा है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह एक सा है, उसके लिए कोई भी बात क्या है, क्या नहीं है, नया नहीं है ना। इसलिए आज भी लोग, विश्वास से आने वाले लोग, अनेक प्रकार के बीमारी से भी चंगे होते हैं। कारण क्या है ना। यीशु का पहचान था उसके साथ। और आगे लिखा है, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे, है ना। जो बुरा व्यक्ति है या उसके मतलब नहीं है, वो व्यक्ति क्या करते थे? मुंह फेर लेते थे। फेरा नहीं फेरा? कितने लोगों ने फेरा, है ना। मुंह फेर लेते थे लोग, अनाप शनाप भी बोलते थे। मैं सारे डिटेल में नहीं जाऊंगा। और आगे लिखा है, वो तुच्छ जाना गया।
वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। हालेलुया। यस। आज संसार ने उस यीशु का मूल्य नहीं जाना, परंतु आप आज क्यों स्पेशल है? आपके लिए यीशु क्यों मूल्यवान है? क्योंकि आप यीशु को पहचानते हैं। हालेलुया। आपने अपना हृदय यीशु के लिए खोला है, इसलिए आपके लिए यीशु स्पेशल है। हालेलुया। इसलिए आपने अपने आप को नम्र किया, हृदय के सारे कड़कपन को दूर कर कर उस यीशु के वचन को अपने हृदय में रखा। इसलिए आपके लिए यीशु मूल्यवान है। और हर कीमत में, यानी कि देखिए, चेले लोगों ने क्रूस के मृत्यु को सहा। पतरस ने तो कहा मुझे उल्टा लटकाओ, मैं तो उस योग्य का नहीं हूं, यानी कि मृत्यु भी हंस के उसने स्वीकार किया। करा नहीं करा? करा। जीवन को भी उसने क्या करा? जीवन को भी उसने मतलब यानी कि दांव पे लगा दिया विश्वासियों ने। ये कारण क्या है? क्योंकि उनके लिए यीशु वैल्यूएबल है, मूल्यवान है यीशु, है ना? हमें आज भी लोग यीशु के नाम से लोग शहीद होते हैं। कारण क्या है ना? क्योंकि संसार ने कहा यीशु को छोड़ दे, उन्होंने कहा जिसने जीवन दिया मैं कैसे छोड़ूं, है ना? फिर तो ये ले, तुझे मैं धड़ से अलग कर देता हूं। लोगों ने खुशी से स्वीकार किया, लोगों को बलात्कार कर दिए, है ना? और इतने जुर्म किए, पर फिर भी उस बीच में भी उन्होंने यीशु को थाम लिया विश्वास में। कारण क्या है? उनके लिए यीशु मूल्यवान है। आमीन, हालेलुया। और ये बात संसार नहीं पहचानता है। अब आप समझ आ रहा है कि हम क्या विश्वास कर रहे हैं? अब आपको समझ में आ रहा है हम क्या विश्वास कर रहे हैं, है ना? और ज्यादा बात है, चौथी वचन ये देखिए क्या है? निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। क्या बोला? निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। विश्वास कीजिए, हर एक विश्वासी को विश्वास करना चाहिए, प्रभु यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया। क्या विश्वास करना है? आप और मेरे रोग को उसने सह लिया, यीशु ने सह लिया। ठीक है? अब विश्वास से हम निरोगी हैं। क्या विश्वास करना है? हम विश्वास से निरोगी बन सकते हैं, क्योंकि उसने बीमारी को, हमारे रोग को सह लिया। इसलिए विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं, है ना? डॉक्टर के पास पहले जाने से पहले भी वो क्या करते हैं? सबसे पहले वो प्रार्थना करते हैं, तब जाते हैं। डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं ऐसा नहीं है, जाते हैं, परंतु वो कहीं भी दुनिया में घूमने से पहले वो विश्वास कर प्रार्थना करते हैं, यीशु को याद करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उसने हमारे रोग को सह लिया। वो विश्वास करते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? आपके रोग को, चाहे सिर दर्द से लेके कैंसर तक या कोरोना तक, उसने सह लिया। आमीन। विश्वास करते हैं? विश्वास कीजिए, यही है विश्वास करने का मतलब। और दूसरा, हमारे ही दुखों को उठा लिया। क्या करा? हमारे दुख को उठा लिया। अब आप और मेरे जीवन में, इस दुनिया में दुख नहीं है। दुख किसे कहते हैं? सुबह उठकर हम लोग सुबह से लेकर रात को 11 बजे तक काम करते हैं, ये कोई दुख है? दिस इज ब्लेसिंग। हालेलुया। इसको ब्लेसिंग बोलते हैं, आशीष बोलते हैं, काम को आशीष बोलते हैं, दुख नहीं, कष्ट नहीं। आपके पास काम है, कितने बेरोजगार लोग बैठे हुए आज काम में बैठे हुए हैं, आप बताइए, है ना? आप आशीषित है नहीं है? क्या समय नहीं है मेरे पास, ऐसे करके क्यों हमें मतलब यानी कि बेचैन होना है? नहीं, आप आशीषित व्यक्ति हैं। ये दुख नहीं है, ये आनंद का विषय है। इसको सोचने का ढंग बदलिए। कितना दुख हो रहा है,
है ना, ये करने के लिए बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है। अरे भाई साहब हो जाएगा, है ना, सब कुछ हो जाएगा, आप मेहनत करो, हैं, ठीक है। अब आप बताइए, आनंद की बात है ये, दुख किसने उठा लिया? यीशु ने उठा लिया। हालेलुया। विश्वास करते हैं? क्या विश्वास किया, है ना? उसने हमारे रोग को सह लिया, हमारे दुख को उठा लिया, तब तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। अब आप बताइए, ये शैतान का ट्रिक है, हाँ? ये संसार का ट्रिक है आपको अविश्वास से हटाने के लिए। यीशु तो परमेश्वर सुना था, परंतु वो तो क्रूस में खुद ही मर गया, है ना। जब खुद को वो नहीं बचा सका, उसने इतनी मार खाई, इतने कुछ मतलब करा, तो फिर ये किसके लिए, है ना। शक्ति होता तो, है ना, वो आग गिराता, है ना। ये आप अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ये अविश्वासियों का शब्द है ना। तो इसलिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। क्या वो दुर्दशा में था? नहीं, आपका दुख उठा रहा था, आपका क्या है, रोग ले रहा था अपने ऊपर। हमें तो अब बताइए, क्या उसने, अरे परमेश्वर ने तो उसे छोड़ दिया, वो उसको क्या विश्वास करना है, ऐसा सोचना है क्या हम? इसलिए देखिए, आपका अविश्वास आने वाली ये शब्द है, संदेह यहीं आता है ना, इंसान को, है ना। अब संदेह मत कीजिए, विश्वास कीजिए। विश्वास करना है कि ये परमेश्वर ने आपकी खुशी के लिए यीशु को ऐसा किया, है ना। क्योंकि परमेश्वर न्यायी है या नहीं? न्यायी है ना, नहीं है? तो न्याय के लिए कोई बैठना पड़ता है, तभी तो वो फ्री होगा, है ना, है कि नहीं। पापियों का पाप उसने सब कुछ ले लिया, रोगियों का रोग सब कुछ ले लिया, तब तो आप फ्री हो गए, है ना। ये है, ओके, ठीक है। और दूसरा आगे लिखा है 5 वचन में, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। क्या बोला गया? हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। क्या? हमारे अपराध के कारण घायल किया गया। अब आप सोचिए, वो घायल हुआ, है ना, अर्ध मरा हुआ, घायल का मतलब वही होता ना, है ना। वो क्यों हुआ? हमारे मनुष्य का अपराध के कारण, मनुष्य का पाप के कारण। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? आपने विश्वास किया, है ना। हम यही वचन पढ़ा ना, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे विश्वास किया और उसको ग्रहण किया, है ना। बोला नहीं बोला? तो आपने विश्वास किया तो क्या किया? ये किया, है ना, ये विश्वास किया और करना चाहिए। तो अपराधों के कारण, मेरे अपराध के कारण यीशु घायल हुआ। प्रभु आपको धन्यवाद। बोलना चाहिए नहीं चाहिए? विश्वास करना चाहिए नहीं चाहिए? करना चाहिए, है ना। और आगे लिखा है, वो हमारे अधर्म के कामों को कुचला गया। वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। उसको लोगों ने लात मारा, घुस्से मारा, कुचला, है ना, है कि नहीं। कितने स्वाद फेर लिया होगा, है ना, मतलब लोगों ने गुस्सा से, है ना, मारा होगा, है कि नहीं। जैसे एक चोर पकड़ा जाता है तो कोई भी हाथ फेर लेता है सड़क में, फेरता नहीं फेरता, फेरता है ऐसे करके। अब आप खुद सोचिए, सड़क में पीटता हुआ चोर, है ना, और मतलब यानी कि लोगों के भीड़ में, ठीक है, कैसा होता है। ऐसा ही कुचला गया यीशु, है ना। वो तो फिर भी आजकल कानून से डरते हैं लोग, फिर भी कम कर, उस समय तो कुछ नहीं था,
ऐसे दबस देते थे, है ना। और आगे लिखा है, ओके, घायल हुआ। क्यों घायल हुआ? क्या कारण? क्या है? हमारे अधर्म। ठीक है, आपके अधर्म ले रहा था वो बुरा इंसान है, आपको नाश करने वाला इंसान है, आपको प्रेम करने वाला इंसान है, इसलिए वो ये घायल हो रहा था। आमीन, हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं? क्या विश्वास कर रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है क्या विश्वास किया? यीशु में विश्वास किया मतलब क्या है? किसी को समझाना है तो ऐसे समझाना है ना। ठीक है, ओके। कुचला गया और हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। क्या है? किसके लिए? शांति से। अब आप बताइए, आपके शांति कहाँ है? यीशु की ताड़ना में। हालेलुया। यीशु कितना तड़पा पता है आपको? उसने बोला, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, है ना। ये गुड फ्राइडे आ रहा, गतसेमनी में उसने एक प्रार्थना की थी, हे पिता ये हो सकता है तो मेरे एक कटोरा मेरे जीवन से डाल दे, है ना, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। बोला नहीं बोला? ये आसान नहीं था, ये तड़प था। आसान नहीं था ये सहन करना, ये तड़प था, है ना। तो इसलिए देखिए, परंतु यीशु को वो होना पड़ा। कारण क्या है? आप और मुझे नरक में, अधोलोक में तड़पना ना पड़े। हालेलुया। हो सकता है इस दुनिया में आपको कभी कभार आप भी भूखे भी रहना पड़े, है ना, कभी बेइज्जती भी सहना पड़े, है ना, है कि नहीं। ये दुनिया में रहते हुए कभी कभार मतलब ऐसे कष्टों से होकर भी आपको जाना पड़े, है ना, दुख और कष्ट उठाना पड़े, परंतु फिर भी आपके पास वो अलौकिक शांति है जो दुनिया के पास नहीं है। आमीन। जो विश्वास नहीं करते वो जैसे उनके साथ जैसा नहीं है। आमीन। और आपके पास शांति का राजकुमार की शांति है। हालेलुया। क्राइस्ट इज द प्रिंस ऑफ पीस। अब आप इससे बड़ा शब्द क्या चाहिए, है ना। वो मसीह यीशु क्या है? शांति का राजकुमार है। ठीक है, यशायाह के पुस्तक में लिखी गई ये बात। ओके, और उसके बाद और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। क्या करें? उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो जाए? चंगे हो जाए। अब आप बताइए, यीशु का कोर्रा, यीशु मसीह ने, स्कॉलर्स का बताते हैं 39 कोर्रा खाया, है ना, 39 कोर्रा, 39 कोर्रा खाया। कोर्रा बहुत ही खतरनाक चीज है। वो मांस को छीलकर आता था, है ना, और बहुत ही खतरनाक दंड है वो। और उसने 39, एक इंसान के पास 40 से ज्यादा कोर्रा झेलने की ताकत नहीं होती, मर जाता है इंसान। 40 से ज्यादा, है ना, वो कोर्रे की चोट मार नहीं खा सकता। तो अब आप बताइए, यीशु प्रभु ने 39 कोर्रा खाया, किस लिए बोला? किस लिए बोला? ताकि हम चंगे हो जाए। आपकी चंगाई कहाँ है? यीशु की कोर्रे में है। हालेलुया। इसलिए विश्वासी लोग यीशु के कोर्रा के सामर्थ्य में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ऐसा ही मतलब यानी कि हवा में तीर नहीं मार रहे हैं विश्वासी लोग। हमेशा ध्यान रखिएगा, विश्वासी क्यों प्रार्थना करते हैं, है ना। उन्होंने क्या विश्वास किया? ये विश्वास किया, मेरा यीशु ने मेरे रोग को, मेरे अधर्म को, मेरे पाप को, है ना, और ये सब कुछ सह लिया, दुखों को सह लिया। हमें आप विश्वास करते हैं? और छठी बात, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे।
किसके समान? भेड़ों के समान भटक गए थे। किसके समान? भेड़ों के समान भटक गए थे। और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। बिना चरवाह वाला भेड़ कैसे होता है? कहीं भी जाता है, कहाँ गया पता ही नहीं है, कोई मालिक है नहीं ना, है ना? तो ऐसा ही आप और मेरा जिंदगी था, है नहीं? जिस घर में मियो ठीक नहीं है, वो क्या नहीं, उस घर का मतलब बेटे ठीक नहीं होते बोलते, मतलब क्या नहीं होता, मूल मनुष्य ठीक होना है हमें। इसलिए क्यों, है ना? व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है ना? तो कहने का मतलब वहां क्यों पहले, मतलब यानी कि आदमी और फिर औरत को क्या करना चाहिए? एक घर के मूली को प्रभु के भय मानना चाहिए। कारण क्या है? यही बोला गया, क्योंकि भटकना नहीं चाहिए, है ना? और इसलिए, और यहाँ आगे लिखा है, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। किस पर लाद दिया? अधर्म का बोझ। हम क्या विश्वास करते हैं? मेरा सारे अधर्म प्रभु यीशु ने क्रूस पर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कटोरा हटा दे करके प्रभु यीशु ने बोला। वो क्या था? ये अधर्म का कटोरा था। ये आसान थोड़ी है, निष्पाप को पाप लेना आसान है जी? जिसने चोरी नहीं करी उसको चोर का इंजाम लग जाए, कैसे होता होगा, है ना? जिसने व्यभिचार नहीं किया उसको व्यभिचार का इंजाम लग जाए, कैसे होता होगा, है ना? जिसको मतलब परमेश्वर की निंदा कभी की नहीं, उसको परमेश्वर निंदा करने की वो लगे तो उसको कैसे लगता होगा, है ना? आप एक छोटी सी गलती तो हम स्वीकार नहीं पाते, हमने नहीं किया तो चौड़ा हो जाते हैं, तो अब यीशु को क्या होगा, है ना? अनेक संसार के अधर्मों को उसने उस कटोरे में लिया। आप समझ रहे? वो कटोरा पाप का कटोरा था। वो कटोरा आप और मेरे अंदर चलने वाले तमाम मानव की घिनौने पाप का कटोरा था। वो आदन के वाटिका से लेकर, है ना, तमाम मानव और आने वाले पीढ़ी का कटोरा था। वो पाप का कटोरा घड़ा था वो। हालेलुया। इसलिए क्या आप विश्वास करते हैं वो कटोरा मेरा, वो पाप का कटोरा यीशु ने पी लिया? हाँ? आज मैं फ्री हूँ, हैं? विश्वास करते हैं? आज आप क्यों पाप से फ्री हो गए, है ना? आज आप और मेरे लिए दंडाज्ञा नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि हम यीशु के वचन में विश्वास करते हैं। हमें यूहन्ना 5:24 वचन के अनुसार हम यीशु के वचन में क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। हमें हालेलुया, हालेलुया। अब ओके, रोमियो की किताब निकाल लिए। रोमियो 10:9 और 10 वचन। रोमियो 10:9 और 10 वचन। ओके, यहां लिखा है रोमियो 10:9 और 10 वचन। ओके, क्या लिखा है? यदि चलिए पढ़िए। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, हाँ, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे मेरे होम से जिलाया, जी, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। ये देखिए, यहाँ लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा।
हमें क्या जानना चाहिए? प्रभु जानना चाहिए। क्या वो प्रभु है? यीशु प्रभु है? यीशु प्रभु है। यस पाप के ऊपर उसने प्रभुता की नहीं की। यस किया आप और मैं जैसे पापी बना वो नहीं बना। हमें ही इज द लॉर्ड। ओके। और फिर उसके बाद यदि हम मन से विश्वास करें, क्या करें? क्या आपने यीशु को मन से विश्वास किया है? जो यशायाह के 53:1 से लेकर हम 6 वचन पढ़ा, वो मन से विश्वास किया है? आप अपने आप को चेक करना है। ये बात आपका उद्धार इसी पर निर्भर है। हाँ? ठीक है, विश्वास करना है। यही बात तो विश्वास करना है ना? आपने क्या विश्वास किया बोलेंगे तो कल जाके किसी को जवाब भी दे सके, है ना? और फिर उसके बाद क्या आप मन से विश्वास करते हैं? और परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, है ना? यानी कि यीशु का पुनरुत्थान हुआ, ये विश्वास करते हैं, है ना? मैं भी उस पुनरुत्थान का भागी बन गया, ये विश्वास करते हैं, है ना? हम यीशु में केवल इस जीवन के लिए नहीं परंतु अनंत जीवन के लिए विश्वास करते हैं। हमें हालेलुया। तो इसलिए अब आगे लिखा है 10 वचन में, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हमें हालेलुया। क्योंकि 13 वचन में लिखा है, मैं ना थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, 13 वचन, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। जो प्रभु यीशु का नाम लेगा वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। अब अंतिम बात में आपको सिखाकर खत्म करता हूं। अब यहाँ देखिए, ओके, ये रोमियो का 8 का, ठीक है, और 12 से लेके हम लोग 17 वचन तक पढ़ेंगे। ठीक है, मैं जस्ट फास्ट पढ़ रहा हूँ ताकि मतलब यानी कि समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। क्या है? यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या करोगे? मरोगे। आप और मैं कहाँ किसके लिए काम करते हैं? केवल शरीर 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 की जरूरत, मेरी जरूरत, मेरा ये वो दुनिया भर की, है ना? परंतु क्या हम आत्मा के अनुसार करते नहीं करते? और आगे लिखा है, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्या लिखा है? आत्मा से देह के क्रिया मतलब देह में आने वाले तमाम प्रकार के, उपजने वाले तमाम प्रकार के पापों को क्या करो? मारो। क्या करोगे? मारोगे। अब देखिए, आप और मेरे अंदर ही परमेश्वर ने क्या डाला है? वो इसको देह के अंदर के पाप को खत्म करने के लिए आत्मा डाली है। हालेलुया। अब आप बताइए, है ना, कंप्यूटर में एक होता है वायरस, एक होता है एंटीवायरस, है ना? एंटीवायरस। अब बताइए, उस वायरस को मारने के लिए वही अंदर ही, कंप्यूटर के अंदर ही है, क्या है? एंटीवायरस है ना? वैसा ही आप और मेरे शरीर के, देह के व्यभिचार के सोच, मूर्ति पूजा के सोच, गंदे सोच, झगड़ा, लड़ाई, ईर्ष्या, क्रोध, लूट, विधर्म, है ना, ये सारे तमाम प्रकार के पाप के क्रियाओं को मारने के लिए आप और मुझे परमेश्वर ने क्या दिया गया है? पवित्र आत्मा दिया गया है। हमें हालेलुया। और आप और मेरा सृजना आत्मा के साथ हुई है। हमें तो अब आप और मेरा देह की क्रिया को मारने के लिए किसको इस्तेमाल करना है? उस आत्मा को जगह देना है। हमें हालेलुया। इसलिए 14 वचन क्या बोलता है? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब आप बताइए, जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वही लोग क्या है? बोला परमेश्वर के पुत्र या परमेश्वर के संतान हैं।
आमीन। अब आप बताइए परमेश्वर का संतान है या नहीं है, चेक कीजिए। और ये क्या है, क्या मैं परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलता हूँ? क्या परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ मानता हूँ, सुनता हूँ? क्या मैं प्रार्थना करता हूँ? क्या मैं भजन गाता हूँ? क्या मैं मतलब बाइबल पढ़ता हूँ और परमेश्वर का वचन को काम करने देता हूँ? क्या मैं संसार में एक गवाहीपूर्ण जीवन जीता हूँ, है ना? क्या मैं मतलब यानी कि परमेश्वर की इच्छा को ढूंढ रहा हूँ इस दुनिया में रहते हुए? ये देखना है। ओके, तभी आप और मैं क्या है, परमेश्वर के संतान है। मैं आगे नहीं पढ़ता हूँ, यहीं मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। आपको समझ में आ रहा है? जितनों ने उसे विश्वास किया और ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। अब किसको अधिकार मिली है? ये बात में विश्वास करने वाले लोगों को। आमीन। अब आप चेक कीजिए कि आप परमेश्वर के संतान है या नहीं। ठीक है, नहीं है तो फिर से दोबारा प्रभु के चरण में अपने आप को समर्पित करें। आमीन। आइए हम लोग दुआ करेंगे। वो बंद कर देंगे, टच कर देंगे।